पचवादून क्षेत्र के कालसी वन प्रभाग अंतर्गत तिमली रेंज क्षेत्र के शिमला बाईपास के आसपास प्रतिबंधित आम के पेड़ों का कटान इन दिनों जोरों पर है। वहीं उद्यान विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में बात की गई तो उद्यान विभाग के अधिकारियों का कहना है घरों के आसपास आम के पेड़ होने के कारण पेड़ों के काटने की परमिशन है। हालांकि मौके पर जाकर हमारे संवाददाता द्वारा देखा गया कि आम के बाग के दूर दूर तक किसी का घर नहीं। अब सवाल यह उठता है क्या उद्यान विभाग के अधिकारी बिना जांच पड़ताल के परमिशन कैसे दे देते हैं, वह भी प्रतिबंधित पेड़ों की बात करें। वन विभाग की कटान किए हुए पेड़ों के निकासी देने में देरी नहीं करता और आम के फलदार हरे भरे पेड़ पहुंच जाते हैं। आरा मशीन जहां एक तरफ प्रतिबंधित पेड़ों की रोकथाम के लिए कानून बनाए हुए हैं, परंतु उसी कानून को तोड़ मरोड़ कर आम के फलदार पेड़ों का सफाया कर दिया जाता है और कुछ दिन बाद उसी भूमि को प्लांटिंग कर महंगे दामों पर बेच दी जाती है। हालांकि शिमला बाईपास क्षेत्र में ज्यादातर भूमि कृषि भूमि की श्रेणी में आती है, लेकिन बावजूद इसके प्लांटिंग का काम धड़ल्ले से चल रहा है। वहीं प्रधानपति ब्रजेश कश्यप का कहना है कि वन विभाग एवं उद्यान विभाग के मिलीभगत से ही पेड़ों को काटकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सवाल ये है कि जिन विभागों की जिम्मेदारी पेड़ों को कटने से बचाने की है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभाने के प्रति गंभीर हैं? क्या ये भी एक सवाल है बड़ा कि जो कानून ये विभाग लागू करते हैं, जो धाराएं ये विभाग लगाते हैं, कहीं भी भूमाफिया द्वारा, जंगल माफिया द्वारा लकड़ी को, पेड़ों को अवैध रूप से काटे जाने पर क्या वो कानून इस आज के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, क्या वो कानून आज उचित है? क्या उस कानून में सुधार की आवश्यकता है? और क्या जो विभाग पेड़ को बचाने के लिए जिम्मेदार हैं, अपनी जिम्मेदारी को वो विभाग ईमानदारी से निभा रहे हैं? हमारा प्रश्न सबसे पहले उद्यान विभाग से है कि आपने आज तक जितने भी मामलों में पेड़ों के अवैध कटान को लेकर मुकदमे दायर किए हैं, जुर्माने लगाए हैं, क्या आपने आज तक उन भूस्वामियों से या उन लकड़ी काटने वाले ठेकेदारों से कभी ये पूछा कि इस लकड़ी की निकासी आपने कहाँ से की? क्या आपके वकील ने कभी कोर्ट में ये सवाल किया कि बिना वन विभाग की निकासी की परमिशन के ये लकड़ी आप कहाँ ले गए? नहीं पूछा होगा। क्या उद्यान विभाग ने आज तक कभी जिम्मेदार प्राधिकरण MDDA को या तत्कालीन साडा को कभी लिखा कि इस जगह पर अवैध रूप से बड़ी संख्या में पेड़ जो संरक्षित प्रजाति के काट दिए गए हैं और यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाए? क्या उद्यान विभाग ने ऐसा किया? नहीं किया। क्या वन विभाग ने आज तक कभी कोई ऐसी कोशिश की कि किसी जगह पर पेड़ कटे हों और उन्होंने निकासी जहाँ की नहीं दी हुई है, उन्होंने संबंधित भूस्वामियों से या लकड़ी के ठेकेदारों से जानने की कोशिश की कि ये लकड़ी आप कहाँ से ले गए और कितनी ले गए और कहाँ ले गए? नहीं किया। असल में सरकार का कोई भी जिम्मेदार विभाग अपनी जिम्मेदारी को तरीके से निभाने के लिए तैयार नहीं है। बड़े बड़े पदों पर DM, SDM जैसे पदों पर जो बड़े अधिकारी हैं बैठे रहते हैं, लेकिन पर्यावरण को बचाने के प्रति कोई भी निष्ठापूर्वक कार्य नहीं कर रहा है। तो अब पर्यावरणविदों को ही इसमें एक बड़ा आंदोलन चलाना पड़ेगा और सरकार से भी इसमें मिलकर मांग करनी पड़ेगी कि जो पुराना कानून है, इस कानून को तत्काल बदला जाए और उद्यान विभाग को सख्त निर्देश दिए जाएं, वन विभाग को सख्त निर्देश दिए जाएं कि इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई करे और MDDA को लिखे और MDDA को सख्त निर्देश हो कि MDDA इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई करे। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार। आप ये बताइए कि जैसे कि लगातार शिमला बाईपास ये जो हाईवे है, इसके आसपास में फलदार पेड़ों का बिल्कुल नामो निशान मिटा दिया गया है। धीरे धीरे करके सभी पेड़ कट रहे हैं। क्या कहेंगे आप, पर्यावरण पे कितना फर्क पड़ता है इससे? देखिए भाई साहब, पर्यावरण पे तो इससे फर्क पड़ ही रहा है, पर मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं सरकार और विभाग सोया हुआ है। जो यहाँ पे जो फलदार पेड़ कट रहे हैं, भारी संख्या में काटे जा रहे हैं। मैं आपको अपना पूरा परिचय दे दूँ, मैं ग्राम प्रधान पति बोल रहा हूँ। किसी को कोई संज्ञान में नहीं लेते बात को, ना किसी को बताना कैसे समझते हैं, ना कोई परमिशन शो करते हैं, ना ही कोई जियो है, ना ही कुछ है। धड़ल्ले से जो है बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे फलदार पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसका पर्यावरण पे बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। और विभाग की मैं इसमें कहूँगा कि विभाग बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है या कहीं ना कहीं विभाग की मिलीभगत है। आप एक गांव के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप बता रहे हैं प्रधानपति हैं।
आप लोगों की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार से फलदार पेड़ों को पेड़े पे जो आ रही है चल रही है, तो आप लोग क्यों नहीं रोक लगा पा रहे भाई इसमें? साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फलदार पेड़ कट रहे हैं ये इस हिसाब से काटे जा रहे हैं, नाइट में काटे जा रहे हैं, पता ही नहीं लगता कि कब कट रहे हैं। हम तो सुबह के देख रहे हैं कि मामला साफ है।